पहले ही जो है यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप ध्यान से देख लेना। देखो, मैंने ये वैदिक मंत्र का दूसरा वीडियो है, जिसमें मैं पहले वाले में बहुत सारी बातें सिखाया था आपको। अब हम सीधा-सीधा बात करेंगे। हुँ, सीधा क्या बात करेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइटल आज का होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11। 11 का जो मल्टीपल है, मान लो किसी नंबर के साथ हो, तो उसका क्या आंसर आएगा ऐसे? मान लो 111 आ जाए और इसका नंबर मैं मान लो 12 से ही कराऊँ, तो क्या आएगा? मान लो मैंने 4 टाइम 1 दे दिया, अब इसका मल्टीपल मैं 12 से कराऊँ तो क्या आएगा? ये पहला पार्ट होगा। सेम अगर मान लो मैंने 9 का मल्टीपल 8 से करा दिया, तो क्या आएगा? मान लो डबल 9 का मल्टीपल 8 से करा दिया, तो क्या आएगा? है ना? मान लो ट्रिपल 9 का मल्टीपल मैंने खुद 8 से वापस फिर से करा दिया, तो क्या आएगा? ये तीसरा पार्ट है। चौथा पार्ट ये होगा कि तीसरा पार्ट ये होगा कि 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, मान लो 67 का मल्टीपल 98 से कराना हो तो कैसे करेंगे बिना कैलकुलेटर के, ठीक है? साथ में 3 डिजिट नंबर भी मल्टीप्लिकेशन, मान लो 7 8 9 1 2 3 का मल्टीपल चले तो क्या होगा? तो ये हमारा आज का टॉपिक है, मैं आपको सिखाऊंगा, है ना, कैसे कैलकुलेट करना है। तो लेट्स बिगिन। वेलकम बैक, गुड इवनिंग एवरीवन। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, ठीक है? चलो, तो अब ये वाला पार्ट मैंने पहले कर रखा है, तो इसको हम स्किप करेंगे, ठीक है? ये मैंने पढ़ा रखा आपको। अच्छा, एक मैं और चीज़ छोड़ दिया, मल्टीपल ऑफ 5 कर लेते हैं, ठीक है? सामने आ रहा है, तो मल्टीपल ऑफ 5 कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 हेडिंग कर लो अपनी कॉपी पे। अपनी कॉपी पे आप हेडिंग लगा लो सीधा-सीधा। अच्छा देखो, ओवर कॉन्फिडेंट में कोई नहीं बैठेगा, है ना? ओवर कॉन्फिडेंट, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो ओवर कॉन्फिडेंट फील नहीं करना, क्योंकि पेपर आज के पीसीएस में, रेलवे के एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन में जब आप पेपर में बैठते हो ना, तो सारा कॉन्फिडेंट जीरो हो जाता है, ठीक है ना? तो सारा कॉन्फिडेंट हमारा क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है? ये वाला पार्ट मैंने पहले कर रखा है, इसको हम स्किप करेंगे, ठीक है? ये मैंने पढ़ा रखा है। तो मैं 5 वाला पार्ट पहले कर लेंगे हम। 5 पार्ट, चलो। 5 का मल्टीपल, मान लो मैंने सामने क्वेश्चन है, 8 मल्टीपल ऑफ 5 हो, मैं बड़ा कर लो इसको। हाँ ठीक है, दिख जाएगा आपको, ठीक है? मान लो मैंने 8 का मल्टीपल 5 से कर लिया। 8 मल्टीपल ऑफ 5 आप सबको पता है 40 होता है। अच्छा देखो, ये मेरा आंसर जज करने का नहीं है, मुझे आपको शॉर्टकट सिखाना है। देखो 8 को ना केवल आधा करना है। क्यों सर? क्योंकि एक जीरो लगा लो यहाँ पे और इसको आधा कर दो, तो एक आधा कितना होता है? 40 होता है। मैं आपसे कह दूं कि मान लो 8 का मल्टीपल, 8 नहीं हटा, 8 हटा ले दो, चलो ठीक है, 25 के साथ करना है। अब या तो आपको याद होगा 25 बटे 200 होता है, एक एक तरीका ये है। कुछ नहीं करना डियर, आप ना इस 800 को ना, इसको आप क्या बना लो, 100 बना लो। इसको क्या बनाना है, मतलब इस पे ना 800 इसको बना लो। 800 का केवल 4 पार्ट कर लो, तो 800 के 4 पार्ट में क्या होगा, 200 आ जाएगा। या तो आपको टेबल अच्छी तरह से आती हो, मतलब सर मुझे टेबल आता है, कोई दिक्कत नहीं, 25 का टेबल 8 बार में आता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। मान लो मैंने कहा कि अगर 25 का मल्टीपल मान लो 12 से करना है, तो अब इसमें क्या करोगे? आपको 25 का टेबल 12 बार तो आता नहीं है, तो कुछ नहीं करना, इसको 1200 बना लेना है इस नंबर को। अब इसको 4 भाग में डिवाइड करना, मतलब ये आंसर हो जाएगा 300। आप समझ रहे हैं? तो चलो, मैं एक नया सा पेज ले लेता हूँ, एक नया पेज, कोशिश करता हूँ एक नया पेज आ जाए, है ना? मैं नए पेज पे आपको समझाता हूँ कि क्या चल रहा है इस पे, ठीक है? डिस्कार्ड, क्या चल रहा है इस पे मैं आप समझाता हूँ आपको। एक पेज ले लिया मैंने, न्यू पेज, जो मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन करके दिखाया, मुझे पता आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इससे अच्छा मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट में बैठने वाले लोगों का केवल नुकसान होता है, मैं आपको 10 बार बता दिया। जैसे मैंने आपसे कहा 5 का मल्टीपल मान लो 6 के साथ कराना है, तो नॉर्मल क्या तरीका होगा सर? 30 होता है, 5 6 का 30 होता है। तो मैंने क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो 5 का मतलब ये होता है ना, 5 का मतलब होता है 10/2। जब कभी 5 का मतलब है ना, इसका मतलब है 10/2 है। अगर मैं कहूँ 25 लिखा है कहीं पे, अगर कहीं पे 25 लिखा है, तो 25 का मतलब है 100/4। 25 का क्या मतलब है? 100/4। अगर मैं कहूँ 125 लिखा है तो क्या होगा? बताओ भाई, 125 लिखा है तो क्या होगा? बोलो। हाँ, बोलिए। 125 लिखा है तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? अच्छा, मैसेज कोई दे सकता है इसमें? देखो 25 में 5 का मल्टीपल करना है हमें, 25 पचे 125, और 5 का मल्टीपल यहाँ कर लो, 5 का मल्टीपल ऊपर नीचे कर लो। समझ रहे हो? मतलब हमें क्या करना था, अगर 25 बनाना था, तो हमने 5 का मल्टीपल यहाँ पे किया, 50 नहीं, ऐसा नहीं होगा। दूसरा तरीका बताओ, कैसे आप इसको कन्वर्ट करोगे?
जैसे आप सोच रहे हो, मान लो मैंने 125 लिखा, उसको आप कमेंट बॉक्स में दो, मुझे नहीं बताना आपको, है ना? इसके यहाँ पे क्या आएगा इस लाइन पे? चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है? तब तक आप उसमें मैसेज कर देना, क्योंकि आप कनेक्शन तभी तो पता चलेगा ना मेरे साथ। जैसे मान लो 25 का मल्टीपल मैंने 16 ले लिया, तो क्या समझना है डियर? बस इसको 1600 समझना है बस। 1600 कि इसे 16 से क्यों सर? क्योंकि सर ये 100 का मल्टीपल यहाँ से चल रहा है और 100/4 है, इसलिए 25 है ना? मान रहे हैं ना? यस आर नो? 1-2 लोग तो लाइव आ जाओ भाई। कोई है लाइव में? नहीं? ठीक है, चलो। मैं क्या करना है इसको 1600 के भाग में 4 करना है बस खाली। कितना आ जाएगा? 400 रुपया आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? 1600 अपॉन 4। अगर मान लो मैंने ऐसे ही 25 का मल्टीपल मान लो मैंने, मान लेते हैं कुछ लोग बैठे होंगे सर 17 कर लो तो, अगर 17 कर ले तो, है ना? तो कुछ नहीं करना बच्चा, इसको 17 100 बनाना है और इसको 4 भाग में डिवाइड करना है बस। जो भी नंबर आएगा वो हमारा आंसर होगा। देख आप समझ रहे हो ना? तो कैसे करना है? देखो 4 चौका 16 होता है ना? 1 आ गया, 4 दूना 8 होता है और 4 पच्चे 20 होता है। आप समझ रहे हो ना? ये हमारा पार्ट हो जाएगा 425 रुपया, ठीक है? मतलब पहला इवन नंबर था मल्टीप्लिकेशन, दूसरा ऑड नंबर है हमारा। ये देखो पहला नंबर जो हमने मल्टीप्लाई कराया, ये इवन था, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था 4 पार्ट करने में। ऑड वाले में थोड़ा-सा समस्या है कैलकुलेट करने में, वो तो बनी रहेगी। ज़ाहिर-सी बात है हम पढ़े-लिखे लोग हैं, तो कुछ चीज़ें तो हमें करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि वहाँ कैप्सूल चला दो वहाँ जाकर के, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? मान लो मैंने अब 125 का मल्टीपल मैंने, मान लो मैंने ऐसे कर लिया, 16 से ही कर लिया। अब क्या करेंगे मुझे बताओ? 125 कैसे करोगे? 100 के पार्ट में करना है आपको। अगर मैं 1000 लिख दूँ, तो 1000 को 125 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा कहीं लाइव कमेंट नहीं करोगे? क्या करना पड़ेगा? अच्छा देखो, कोई आ रहा है? जैसे मैंने कहा 500 अपॉन मैंने 4 कर लिया मान लो, ऐसे। तो 500 अपॉन 4 क्या होता है? देखो 12 चौक 48, यहाँ पे 2 आ गया और 4 पच्चे 20, यही आएगा ना डियर? कोई लाइव है? नहीं है। देखो मतलब मैंने कहा 125 लिखा है और 16 का मल्टीपल करना है, तो यही मतलब है ना कि 500 अपॉन 4, मतलब जो मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ लिखा था ना, उसका ये मतलब है, मैं इरेज करके लिख दे रहा हूँ उसको। वो आप नहीं बता पाए, आपने कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। मतलब सर ये 500 अपॉन 4 है, मतलब 500 अपॉन 4 है ये लाइन। मतलब इसको 5 गुना करना है ऐसे, 500। अच्छा मैं 500 को 1000 कर लूँ तो क्या करेंगे? 500 कर लो, या तो मैं ये कह रहा हूँ कि सर 1000 100 के फॉर्म में बनाना, डबल जीरो के फॉर्म में, या तो 5 के में बना लो या तो 1000 के। तो मैं सीधा-सीधा कहूँ सर 1000 अगर मैं कर लूँ यहाँ पे, तो 1000 अपॉन 8 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखो 10 अपॉन 2 था, फिर 100 अपॉन 4 है, फिर 1000 अपॉन 8 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो आपको मैंने बिल्कुल ईज़ी तरीके से समझाया कि कैसे ये नंबर आ रहा है। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता कहाँ से लिखा आपने। है ना? समझ रहे हैं ना? 1000 अपॉन 8 मतलब आपको ट्रिपल ज़ीरो रखना है और उसको 8 से डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है? ट्रिपल ज़ीरो नंबर मैंने बदल दिया इसको पेंसिल कलर। क्या करना है डियर? 1600 नंबर एक उठाना है यहाँ से, इस 1600 में ना ट्रिपल ज़ीरो रखना है, मतलब 16 पे ट्रिपल ज़ीरो रखना है और इसको 8 भाग में तोड़ना है, बस ये नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 2, मतलब 2000 रुपया इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? अगर 125 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई कराएँ तो आंसर क्या आएगा? 2000। तो देखो ट्रिक नंबर 1 क्या है? जब कभी कोई नंबर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम 10/2 कंसीडर करेंगे, ठीक है? जब कभी नंबर कोई हमारी 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हम उसको 100/4 कंसीडर करेंगे। जब कभी हमारा नंबर 125 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? 1000/8। अब देखो ये सीरीज़ आपको समझ में आ रही है, 1 ज़ीरो बढ़ता जा रहा है ना? 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। अगर मान लो मेरा नंबर अब देखो 5 का 25 बच्चे 125, 25। अब अगला नंबर मान लो 625 के साथ कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगला कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या आएगा?
किस नंबर के साथ कौन सा मल्टीपल, तो ये बेसिक है। आगे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। चलो, अब देखो क्वेश्चन क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे। एक अभी दो तीन क्वेश्चन सामने है, इसका मतलब ये जो सामने है क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस सेशन के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो मुझे बताओ 37 में 25 का मल्टीपल कराना है। तो फिर से मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, अगर 5 का मल्टीपल चल रहा है तो 10/2 करना है, ठीक है। अगर 25 का मल्टीपल चल रहा है तो क्या करना है, 100/4 करना है। अगर 125 का मल्टीपल चल रहा है तो केवल 1000/8 करना है, ठीक है ना। ये तीन लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है, साथ में, तभी ये शॉर्टकट आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो, तो आप सीधा सीधा कर लो, 25 है ना, मतलब सर 00/4 करना है। 2500 का आधा साढ़े, आप सबको पता है 1200, 2500 का आधा 1250 रुपया, और 1250 का आधा कितना हो जाएगा, मतलब सॉरी 3700 है ना। 37 मतलब 25 को हमें क्या कंसिडर करना है डियर, ये 25 ना होकर के हमारे लिए क्या बन गया है, ये हमारे लिए बन गया है 3700/4 करना है, समझ रहे हैं, 37/4। या तो नॉर्मल आप लिख के करो, या तो थोड़े दिन लिख के करना पड़ेगा, क्योंकि तभी याद हो पाएगा आपको। 4 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा, है ना, नाचोगे 36 आ जाएगा, और एक, ठीक है, 10 बनेगा, 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20, मतलब 925 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, बिना किसी कैलकुलेटर के। आप समझ रहे हैं ना, कैलकुलेटर यूज नहीं करना, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। अभी तक आपको पता ही है, अभी तक हमारे टाइम में तो ऐसा है ही, मतलब हम लोग के समय में तो ऐसा ही रहेगा कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहेगा। आगे आने वाले दिनों में मुझे नहीं पता क्या होगा, ठीक है, फिर भी अभी कैलकुलेटर अलाउ तो है नहीं। तो बिना कैलकुलेटर कैसे करना है सर, 37 को 3700 कंसिडर कर लिया हमने, और बस मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया रूल के हिसाब से। ये जो रूल हमने यहाँ लिखा है ना 3, है ना। मान लो मेरा नंबर 147 को 125 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ नहीं कंसिडर करना सर, 147 में केवल 000 रखना है, 1 2 3। अब इस 000 को ना केवल 8 से डिवाइड करना है बस। मतलब आप सीधे सीधे शब्दों में समझो तो 147 को केवल 8 से डिवाइड करने का ही हमारा काम है बस, कुछ नहीं करना, ठीक है। थोड़ी देर में हम यही समझेंगे। तो अब देखो 8 से डिवाइड करने का मतलब क्या, 8 एकम क्या होता है, 8 होता है सर, है ना। और 8 में 6 मतलब 67, और 8 ही क्या होता है 64, 3 ज्यादा हो गया, है ना। 3 मतलब 30, 8 3 के 24 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, देखो 6 आ गया, तो 8 7 56 आ गया, और 8 5 40 आ गया, मतलब 18,375 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, मतलब ओरली करना है। तो अब हम ओरली पे बात करेंगे, क्या हमने सीखा इस चीजों से, है ना। अभी देखो मैंने ना आपको ना बिल्कुल जैसे प्रोसेस होता है ना उस तरह से समझाया, बिल्कुल तुक्का नहीं लगाया कि सर ये तुक्का लगा के बता दो, है ना। चलो, अब हम आते हैं प्रोसेस, क्या है शॉर्टकट, कैसे सीखना है हमें क्वेश्चन। बस हमें क्या ध्यान रखना था इस बातों पे, इन इस पूरे क्वेश्चन में किस बात पे ध्यान रखना है कि सर जब कभी हमें 25 का नंबर आए तो डबल जीरो रख के 4 से डिवाइड कर देना है। अगर 125 का नंबर आए तो ट्रिपल जीरो रख के 8 से डिवाइड कर देना है। आप समझ रहे हैं। अगर 625 आ जाए तो क्या करेंगे, मैंने आपसे पूछा था पिछले वाली स्लाइड में, अगर 625 आ जाए तो यहाँ पे क्या लिखना है मुझे बताओ। जाहिर सी बात है 4 जीरो हो जाएगा डियर, मतलब 10,000 रुपया हमारा बन जाएगा। अब इस 10,000 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है ना। तो ये वापस वही आ जाएगा हमारा, आप समझ रहे हैं ना, ये नंबर वापस वही आ जाएगा 625, ठीक है। ये हमारा 4 रूल है बेसिक, ये मल्टीप्लाई कराने का नियम है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं कैसे मैंने समझाया आपको, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5, 25, 125 एंड 625, ठीक है। ठीक है, चलो अगला नियम है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11। अगर 11 के साथ का क्या नियम है, तो 11 के साथ का नियम बस बड़ा सिंपल सा है। मैं एक नया पेज लेकर के समझाता हूँ, देखो ये हेडिंग मैंने आपको समझा दिया। अब इस हेडिंग का जो सब पार्ट है, एक नया पेज में मैं आपको अब लिख के समझाता हूँ कैसे क्वेश्चन करना है। मैं क्या सिखा रहा हूँ, 11 का मल्टीपल, जैसे 11 को मान लो मैंने 13 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, एक एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। तो कुछ नहीं करना डियर, बस 11 को ना 13 पे, मतलब 11 हमारा फिक्स रहेगा, 11 पे कोई ध्यान नहीं देना, ठीक है। 13 को 2 पार्ट में तोड़ो, पहला पार्ट आ जाएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड 1, और राइट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा 3। आप समझ रहे हैं, 1 हो गया 3 हो गया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो, पेंसिल कलर में बदल देता हूँ ताकि आपको दिखे, मैंने स्लाइड बड़ा कर लेता हूँ सीधा सीधा, ठीक है। अब मुझे बताओ इन दोनों को जोड़ लो,
3 + 1 कितना होता है? सर 3 + 1 सर 4 होता है, तो बस ये हमारा आंसर आ जाएगा 4। जैसे दूसरा क्वेश्चन मान लो हमसे पूछा जाए 11 मल्टीपल ऑफ, मान लो 37 के साथ मल्टीप्लाई है। देखो, तब तक आप करते रहो, मैं पेंसिल कलर बदल रहा हूँ बस खाली, ठीक है ना? इंक के कलर को बदल रहा हूँ, ठीक है? क्या करना है डियर? सबसे पहला स्टेप, सर 3 को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो, है ना? 3 आ गया, और 7 को राइट हैंड साइड में लिख लो, 7 आ गया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 7 और 3 कितना होता है? 10 होता है। याद रखना 10 नहीं लिखना है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना। एक हमें क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा हमारा। आप समझ रहे हैं ना? एक हमारा क्या हो जाएगा? कैरी। मतलब 3 एक क्या हो जाएगा? 4, और 0 का 0 रिमेन हो जाएगा ये, और फिर ये 7 उतर जाएगा यहाँ पे आके, फिर 7 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 407। आप समझ रहे हैं? मान लो मैंने नंबर ले लिया 11 को, मान लो 98 के साथ मल्टीप्लाई कराना है ना? तो वही बिल्कुल स्टेप स्टेप सेम रहेगा। मैं एक इंक बदल रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल दिखे सामने। देखो 9 को 9 रहने देना लेफ्ट हैंड साइड, और 8 को 8 रहने देना राइट हैंड साइड में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? और 9 और 8 कितना होता है? 9 और 8 कितना हो जाता है? 17। 17 रख लिया हमने, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। 17 देखो 2 डिजिट नंबर है, हमें सिंगल डिजिट रखना है वहाँ पे बीच में। बीच में जो नंबर हमारा आएगा वो सिंगल डिजिट में आएगा, और सिंगल डिजिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 9 और 1 क्या हो जाएगा? 10, मतलब जब 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। और देखो 7 रिमेन 7, 7 को 7 उतार दो, और 8 भी क्या होगा? रिमेन 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? 1078 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। मान लो अब एक और नंबर अब आपके लिए, मान लो मेरा नंबर है 11 मल्टीपल ऑफ 65 है, तो मुझे इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। मैंने आपको सिखाया ये, सब लोग जल्दी से। क्या है सबको? चेक कर रहा हूँ। मैं इसको टैग कैसे करूँ मुझे नहीं आ रहा है। मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे ज़रा लाइव नहीं आता फिर भी मैं, लेकिन मैं धीरे-धीरे सीख जाऊँगा, चिंता ना करो। मैं रोटेशन तो बंद था, फिर कैसे हो गया? जी, कैसे टैग करना है मैं सीख रहा हूँ, ठीक है ना डियर? आप तब तक क्वेश्चन करो, मैंने आपको काम दिया है। 11 का मल्टीपल 65 के साथ करना हो। ठीक है, कोई बात नहीं। आंसर बताया किसी ने? आंसर आ रहा है किसी का? देखो कैसे करना डियर, कुछ नहीं करना बच्चे, इसको बस 2 भाग में डिवाइड कर लो। मतलब हमारा सर 5 सेपरेट हो जाएगा यहाँ से राइट हैंड साइड में, और 6 सेपरेट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। अब इन दोनों का योग कितना होगा? 6 और 5 कितना होता है? 11 होता है। ज़ाहिर-सी बात है। अब देखो 2 डिजिट जो नंबर है ना, उसको 1 डिजिट को आगे भगाना है। जैसे हम नहीं बचपन में करते आते हैं कैलकुलेशन, बचपन से हम करते आ रहे हैं। तो 1 जो है कैरी चला जाएगा आगे, ठीक है? तो 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7, और 1 रिमेन 1 जो बचा हुआ भाई है 1, और ये 5, ये आंसर हो जाएगा 715, ठीक है ना? ये हमारा है 2 डिजिट का नंबर मल्टीप्लिकेशन। मान लो अगर मुझे 3 डिजिट करना हो तो ये, मान लो ऐसे नंबर हमारे पास है। सीधा-सीधा क्वेश्चन करते हैं। ये हमने आपको प्रैक्टिकल समझाया है कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट मतलब नंबर हमारा 3 डिजिट का है बट रिमेन 11 है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? नंबर हमारा 3 डिजिट का और ट्रिपल 11 भी है, मतलब 3 टाइम 1 भी है, जितने-जितने 1 है। ठीक है? तो बताओ क्या आएगा आंसर?
मैं आपके लिए आपको 20 सेकंड का समय देता हूँ, आप तब तक ट्राई करो। आप सब लोग कैसे आएगा? ठीक है, चलो 20 सेकंड का समय आपके लिए है। आप मुझे बताओ क्या आएगा आंसर। अगर 249 का मल्टीपल 11 के साथ करना हो तो क्या करेंगे सबसे पहले? तो देखो तरीका क्या था डियर, मैंने आपको समझाया था। आफ्टर 10 सेकेंड, मैं 10 सेकेंड बाद बताऊंगा, तब तक मैं अपना काम करता हूँ। आप सॉल्व करो, मैं इरेज करके नियम लिख देता हूँ। ठीक है, पेन ले लिया मैंने। ठीक है, क्या रूल था डियर? मान लो मैंने एक नंबर ले लिया, क्वेश्चन ही सॉल्व कर देते, रूल नहीं बताना आपको। जैसे मैंने लिखा 249 मल्टीपल ऑफ 11 लिखा, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा बच्चा? पहला स्टेप केवल 9 होगा। पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप 9 होगा। कोई दिक्कत नहीं, पहला स्टेप मतलब फर्स्ट स्टेप हमारा केवल 9 होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा स्टेप, मैं स्टेप्स ना अलग अलग फॉर्म में लिखता हूँ ताकि आप सीखो, क्योंकि आपको सिखाना है मुझे, तो ये सिखाने के लिए मैं पढ़ कर रहा हूँ ऐसा। फिर से लिखा मैंने, देखो 249 लिखा, पहला स्टेप हमने ले लिया है ना, पहला स्टेप 9। देखो फर्स्ट स्टेप हमारा 9 आ गया। दूसरा स्टेप ना 9 और 4 को जोड़ना है, 9 और 4 को आपस में जोड़ना है। 9 और 4 कितना होता है मुझे बताओ? 9 4 कितना होता है? 13 होता है। 13 होता है ना बच्चा, तो देखो 13 लिख दिया मैंने। 13 मतलब 13। अब 13 का मतलब समझ रहे ना, एक डिजिट हमें आगे भगाना है, क्योंकि कैरी है हमारा, ये है ना, हासिल है जिसे कैरी कहते हैं। ये 3 आगे जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, चिंता ना करो, वो कैरी है बस। ठीक है, देखो हमारे पास ना केवल 2 11 है, तो हम केवल ये बात 2 बार लिखेंगे, मतलब 2 ही स्टेप कर जाएंगे। देखो पहला स्टेप था 9 का, और दूसरा स्टेप है 4 वाला, मतलब एक डिजिट दूसरा डिजिट तक हम पहुंचे हैं। तीसरा डिजिट नहीं कर लेना कि 9 प्लस 4 प्लस 2 कर लो, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल गलत है। ठीक है, केवल 2 डिजिट तक हमें बढ़ना था, क्योंकि जितना 11 होगा उतने डिजिट तक हमें आगे जाना है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगा? फिर से मैं लिख रहा हूँ 2 4 9। थर्ड स्टेप में क्या होगा डियर, कि हमें क्या करना है, कोई बताए? सर हमें 9 को अवॉइड करना है, क्योंकि अब हम ना स्टेप्स पीछे से चल रहे हैं। अब देखो 9 को हटा देना है, तो जो बच गया वो कौन बच गया? 2 और 4 बच गए, और 2 और 4 मिलके कितना बनाते हैं? 6 बनाते हैं। और एक देखो जो जो कैरी आ रहा है ना यहाँ से, ये इसमें जुड़ जाएगा, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है ना? अगला स्टेप फिर से लिखना है 2 4 9। देखो 9 हमने कट कर लिया क्योंकि हो चुका है, 4 भी हो चुका हमारा। अब हम देखो 7 आ गया ना, अब ये बचा कितना? 2, सिंगल बेचारा बचा, इसको 2 लिखना है। तो हमारा जो आंसर का स्टेप होगा वो होगा 2। अब देखो 7 है ना यहाँ पे, 7, आप समझ रहे हैं? फिर 3 और फिर 9, मतलब 2 7 3 9 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? नहीं आया? फिर से समझाते हैं आपको एक नया पेज लेकर के। नया पेज लेने की जरूरत नहीं, मैं इरेज करके वापस समझाता हूँ। मुझे पता है एक बार अगर आप समझ गए ना तो आपको बहुत मजा आने वाला है मैथ्स कैलकुलेशन में। ठीक है, ये तो मैंने एक, है ना, एक अलग अलग स्टेप करके समझाया, इसलिए हो सकता ना समझ में। आप ध्यान से देखना, मैं एक ही रिदम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने पेन ले लिया। ठीक है, अब देखो ध्यान देना इस बात पे। मेरा नंबर है 249, 11 छोड़ दो। 11 मतलब 11 का मल्टीपल है, 2 डिजिट नंबर है। कितने डिजिट का नंबर है? 2 डिजिट्स हैं हमारे पास। कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स का है, तो 2 ही डिजिट तक बढ़ना है, मैक्सिमम हमें 2 अंक तक जाना है। इस बात का ध्यान रखना, 11 अवॉइड नहीं करना। 11 में कितने नंबर हैं सर? 2 डिजिट का नंबर है, तो हम मैक्सिमम 2 डिजिट तक जाएंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, देखो पहला स्टेप 9 लिखना है सर, फर्स्ट स्टेप में 9, सिंगल नंबर, सिंगल यूनिट। ठीक है, फर्स्ट डिजिट हो गया। सेकंड डिजिट में अब दूसरा स्टेप सेकंड डिजिट के साथ चलेंगे, पेंसिल कलर बदल रहा हूँ ताकि अलग हो जाए। अब देखो 9 और 4 को जोड़ना है आपस में, 9 और 4 को जोड़ो। 9 और 4 कितना होगा डियर? 13 होगा। 13 लिख लो। और 13 लेकिन होगा नहीं, क्योंकि एक हमें कैरी ले जाना है, ये वाला जो स्टार लगाया मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, ये दूसरा स्टेप है, मैं वेट कर रहा हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर। अब अब कुछ लोग पता है क्या सोच रहे होंगे, सर आप देखो 9 और 4 को जोड़ दिया आपने, अगला स्टेप में क्या करोगे कि सर 9 4 2 जोड़ दो? नहीं बेटा, क्यों? क्योंकि हमारे पास 11 2 ही डिजिट का नंबर है ना, तो मैक्सिमम हमें पहुंचना कहाँ तक है? 2 लोगों के साथ, तीसरे के साथ मत पहुंच जाना, क्योंकि हमें 2 ही लोग के साथ रहना है। ठीक है, चलो अब हम वापस रिवर्स गियर लगाएंगे। रिवर्स गियर लगाने का मतलब, अब देखो पेंसिल बदल रहे हैं कलर ताकि बिल्कुल अलग दिखे, है ना? अब देखो 9 आप ले चुके हो ना सिंगल, ये देखो सिंगल 9 तो आ चुका है हमारे पास ना। अब एक नया स्टेप में मैं लिख रहा हूँ, जैसे 2
4, 9। अब देखो 9 तो पहले ले रखे हो ना आप यहाँ पे देखो, 9 तो पहले ले रखा आपने। अब ये 9 को हटाओ यहाँ से, अब ये 9 हट जाएगा, अगला स्टेप 9 को हटाना है। ठीक है, हटा दिया मैंने। अब मुझे बताओ 2 और 4 का सम कितना होता है? सर 2 और 4 का सम 6 होता है, तो 6 लिख दिया हमने। अब देखो जो एक ये स्टार वाली कैरी है ना, इसमें जोड़ दो। आप समझ रहे हो अगला स्टेप? तो ये क्या बन जाएगा? 6 क्या एक हो जाएगा? 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये स्टेप एक और, मतलब सर ये 2, 4, 9, हमने 9 ले रखा था, काट दिया। अब हमने 4 भी यूज कर लिया, काट दिया। अब हमें सिंगल कौन बचा? 2 बचा ना डियर, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा? पहले 2, फिर इसके बाद 7 आएगा, फिर क्या आएगा? 3 आएगा, फिर 9 आएगा। ये हमारा तरीका है क्वेश्चन का। ठीक है, आप समझ रहे हैं? सबसे पहले 2, फिर 7, फिर 3 और फिर 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? 2 डिजिट का नंबर। थोड़ा सा पेशेंस रखो, हो सकता है अगले क्वेश्चन में आप समझ पाओ। अगर आप ज्यादा तेज नहीं समझना, आपको जल्दी नहीं समझ में आती कोई चीजें, थोड़ा सा पेशेंस रखो। मान लो मैं 1-2 क्वेश्चन और इसी बेस पे कराता हूँ, क्योंकि देखो सिखाना मेरा उद्देश्य है, ना कि क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, कुछ लोग बैठे दिमाग लगा रहे होंगे, है ना? देखो मेरा मेरा उद्देश्य क्या है कि मुझे आपको सिखाना है। इसके लिए मैं 2-4 क्वेश्चन करा करा के आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, इसी ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए मैं पेज ले रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं वापस आ गया, ब्लैंक पेज ले लिया। अब मैं 2-4 क्वेश्चन देता हूँ आपको। ठीक है, आप जरा करो इसको, हम लाइव ही हैं, कोई नहीं, थोड़ी देर पढ़ेंगे। मान लो मेरा नंबर है 11 का मल्टीपल, मान लो 1, 6, 7 के साथ है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 11 का ही मल्टीपल, मान लो 1, 3 और 2 है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, अब ये दोनों का आंसर मुझे बताओ। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, देखता हूँ चेंज हुआ ना क्वेश्चन, तो कोई बताए इसका आंसर कैसे होगा? समझ रहे हैं? चलो अब एक बात का ध्यान रखना बेटा, कि इसमें ना 2 डिजिट्स के नंबर हैं। 11 कितने डिजिट्स में है? 2 डिजिट्स में है। मतलब 11 जो है ना अपने आप में केवल 2 डिजिट है, तो हमारी मैक्सिमम जो चैनल होगी ना वो 2 डिजिट तक होगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहला स्टेप, हम केवल 6-7 पे ध्यान देंगे। 1, 6, 7, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? 7 होगा सर। दूसरा स्टेप क्या होगा? 6 और 7 का ऐड कितना हो जाएगा? 6 और 7 का ऐड 7, 6, 13 हो जाएगा। मतलब सर कैरी बन गया। ये देखो कैरी है हमारा, 13 मतलब कैरी समझते हैं ना, 13 में कैरी भी आएगा ना, एक कैरी हो गया, ऐसे लिख दिया मैंने। अगला स्टेप, अब ये ध्यान रखना कि 6, 7, 1 नहीं कर देना, मतलब 1 के साथ नहीं जाना, क्योंकि 2 डिजिट मैक्सिमम हमारा है। मैक्सिमम हमारा 2 डिजिट्स का है। मैक्सिमम हमारा 2 डिजिट्स का है, देखो मैंने ऊपर लिख दिया। मैक्सिमम हमारा कितने डिजिट्स तक का है? 2 डिजिट का। शायद हो सकता है मैं लाइव और लोगों को नहीं दिख रहा है। आता हूँ मैं, अपने काम करो तुम लोग, सॉल्व करो इसको, कुछ ना कुछ गलती है। देखो मैं भी थोड़े से पहले मुझे ज़्यादा नहीं आता इसमें चलाने, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये दिख नहीं रहा है कि क्या करें, लोग देख क्यों नहीं रहे हैं, मतलब मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? हे राधे। इसका लिंक, चलो आप करते रहो क्वेश्चन। ठीक है,
हाँ जी, चलो शुरू करें। ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा था आपको, 2 डिजिट का नंबर हमारे पास है ये, ठीक है? तो ये मत ध्यान रखना कि ये मत करने लगना कि सर 6, 7 और 1 को जोड़ लो आपस में, नहीं। 1 नहीं आएगा, हमारा मैक्सिमम पहुँच 2 डिजिट तक है बस, ठीक है? अगला स्टेप क्या होगा डियर, हम 7 को अवॉइड करेंगे। मैं पेंसिल कलर बदल लेता हूँ। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हम 7 को अवॉइड कर लेंगे यहाँ से। 7 मतलब देखो हम 7 यूज़ कर चुके हैं ना, अब 7 हमारा यहाँ से कट जाएगा। अब 7 का काम खत्म। ठीक है? अब मुझे बताओ, अब ये 2 डिजिट बचे हैं ना, 6 और 1 कितना हो जाएगा टोटल? सर 6 और 1 बच जाएगा 7 सर, बन जाएगा। फिर हम वापस क्या करेंगे, 6 को हटा देंगे क्योंकि हमने 6 का काम यूज़ कर लिया, ठीक है? यूज़ कर लिया। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 1737 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना? ये देखो आंसर है, मैंने आपको सिखाया। दूसरा, अभी लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान से देख लेना। 1, 3, 2 क्या स्टेप होगा डियर? पेंसिल कलर बदल रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन भी उसी कलर में है। तो पेंसिल कलर ये है। पहला स्टेप क्या होगा डियर? 2 आएगा यहाँ पे। दूसरा स्टेप 2 और 3 का मल्टीपल, क्योंकि मैक्सिमम 2 डिजिट तक जाना है, तो क्या आ जाएगा, 2 और 3 का सम 5। ठीक है? थर्ड स्टेप 2 को हटाना है, ये वाला 2 हट जाएगा यहाँ से, ठीक है ना? अब 1 और 3 कितना होता है? 4। अगला स्टेप 4 आ जाएगा। फिर हम 3 को हटा देंगे यहाँ से। अब ध्यान से देखते रहना, आपको दिखेगा, ठीक है? अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 1 मतलब 1, 4, 5, 2 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना? समझ पा रहे हैं? है ना? ठीक है, चलो। ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने आपसे पूछा। ये 1 का मल्टीपल था, है ना? ये 5 का मल्टीपल सिखाया मैंने। अगला जो है 9 का मल्टीपल कर लेते हैं, लास्ट है 9 का मल्टीपल। मान लो मेरे पास कोई क्वेश्चन ऐसा है, मैं एक पेज ले लेता हूँ, सीधा-सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है? एक पेज लेकर के फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करा दूँगा, ठीक है? ये 9 का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, इस बात का ध्यान रखना। 9 का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? एक ब्लैंक पेज ले लिया। मान लो मैं अगर ऐसे पूछूँ नॉर्मली कि सर ये पेज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। मान लो मेरा नंबर है 9 का मल्टीपल मान लो 8 से कराना है, पहला क्वेश्चन। इसी 99 का मल्टीपल मान लो 8 से कराना है। इसी 99999 का मल्टीपल अगर 8 से कराना है ना? और 9 रख देता हूँ मैं यहाँ पे, मल्टीपल ऑफ 8 से कराना है तो क्या आएगा? ये क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन, पहला टाइप का क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन। दूसरा, अगर ये मान लो 9 का मल्टीपल हमने केवल 7 से करा लिया और 999 का मल्टीपल मान लो हमने 13 से करा लिया, तो ये हो गया। ये 999 का मल्टीपल मान लो हमने 14 से करा लिया, या हमने और 9 बढ़ा लिया यहाँ पे, और ये हमने 145 कर लिया मान लो, तो क्वेश्चन क्या होगा? ये आपको काम दिया गया है। देखो कैलकुलेटर यूज करना मना है, आपको पता है एग्जाम में कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं होते हैं, तो क्या तरीका करोगे आप, कैसे सॉल्व करोगे बिना किसी कैलकुलेटर के? ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है। अच्छा देखो, नॉर्मली अगर 9 8 आपसे पूछा जाए तो क्या होता है? 9 8 7 होता है, 9 8 72 होता है। ये सर नो, 9 8 क्या होता है? सर 9 8 72, है ना? ये तो पहला क्वेश्चन। नॉर्मली आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, बट आपको ना कुछ सीखना भी है, इस बात का ध्यान रखना। आपको आपको क्या करना है, इसमें कुछ सीखना है। क्या सीखना है बच्चा? अब मेरी बात समझना। क्या सीखना आप ना, अच्छा देखो पहले वाले क्वेश्चन में ना सीखने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि वो नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको हो जाएगा आंसर। बट शुरुआत ना हमेशा बेसिक से ही होती है, क्योंकि मुझे आपको जो शॉर्टकट सिखाना है ना, वो बेसिक पे ही सबसे पहले इम्प्लीमेंट होगा। तो देखो 9 और 8 ऐसा लिखा है ना, तो आपको केवल 8 का ध्यान रखना। मतलब जो नाइन्स लगे हैं ना, ये जो नाइन्स की सीरीज चल रही है ना, इस पे ध्यान नहीं रखना, है ना? इस पे ध्यान नहीं रखना, जो नंबर चल रहे हैं ना, इस पे 9 पे ध्यान रखना। तो 9 8 जा 72 तो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 999 8 का मल्टीपल कराऊं तो क्या आएगा आंसर? देखो 9 8 जा 72 तो होगा ही, 9 8 जा 72 तो हमारा होगा ही, होता ही है ना? 9 8 जा सर 72, कोई बात नहीं। और अब मुझे बताओ कितने 9 छूट गए हमारे सीरीज से, जो हमने 9 और 8 का मल्टीपल तो करा दिया, सर एक 9 हमारा छूट गया। आप ध्यान से देख पा रहे हो? ये देखो, ये एक 9 छूट गया ना हमारा, ये वाला 9 अलग अलग रह गया ना, तो इसको यहाँ बीच में रख दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? मतलब सर 9 को 8 से मल्टीप्लाई कराया, पहला स्टेप 72, और 72 को 2 भाग में लिखा थोड़ा जगह बना करके, आप समझ रहे हैं? ये 72 और बीच में 9 रख दिया, सेम। अब देखो ये 9 और 8 जा क्या होगा? 9 और 8 जा क्या होगा सर? 72 होगा। तो 72 को हमने 72 रखा, कितने 9 बच गए हमारे पास? सर 2 9, हमने 2 9 यहाँ पे रख दिया। देखो थोड़ा सा अलग रखा हूँ मैं ना, ताकि थोड़ा सा अलग साइड से रख रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल गैप में दिखे। समझ रहे हो? कोई दिक्कत है इसमें?
नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। चौथा, मान लो 9 8 जा है, हमने एक सीरीज 8 का ही ले लिया समझाने के लिए बस। 9 8 जा हमारा क्या होगा, 72 होगा, और कितने नाइन्स हमारे पास बचे हैं, 999। तो 999 इसके बीच में रख दो, बस ये आंसर हो गया। ये पहला तरीका है, बट ये तरीका ना हर जगहों पे जैसे डबल डिजिट हो जाए ना, जैसे 13 आ गया, 14 आ गया, 145 आ गया, इस पे काम नहीं करेगा। इसीलिए मैंने ना एक नॉर्मल क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया। अब देखो इसको और कैसे तरीके से कर सकते हैं। हमें केवल फोकस करना है जो 9 के बाद का डिजिट्स है, जो 9 के बाद का नंबर है ना, उस पे हमें ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये ब्लैक पेन से ले लिया। अब मुझे बताओ 8 है ना, ये 8 से एक कम नंबर क्या होगा? मैं नंबर मिटा देता हूँ, जो आंसर लिखा है ना उसको मैं हटा देता हूँ, ताकि ना जगह बचे और आपको समझ में आए मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है? ये ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ समझना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये देखो, ठीक है? ये साफ-साफ हो गया आपके लिए। मैं पेंसिल वापस ले लेता हूँ, ठीक है? अब मुझे बताओ 8 से पहले एक नंबर कौन-सा होता है? 8 से पहले का एक नंबर कौन-सा है? मतलब 8 से एक कम क्या होगा? सर 7 होगा, है ना? 8 से कम क्या होता है? 7 होता है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 7 है ना, अब इसके पीछे केवल 9 को रख दो। ये जो 9 है ना, ये देखो ये 9 जो है ना, इसको वहाँ रख दो। 9 रख दिया सर मैंने, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत सर। जैसे मैंने क्या कहा, 8 में से 1 कम कर लो। 1 कम तो सर क्या होता है? 7 होता है। सर -1 करके रख दिया, 7 हो गया। वापस 9 रख दिया। अब ये जो 7 रखे हो ना, ये जो 7 लिखा है मैंने, इसको वापस 7 को घटा दो यहाँ से। ये क्या हो जाएगा? 72 आ जाएगा, पहला स्टेप। दूसरा क्वेश्चन, ये जो डबल 9 वाला है, इसको मैं बताता हूँ। ध्यान से देखना, ठीक है? मैंने आपसे कहा 8 से एक कम नंबर कौन-सा होगा? सर 8 से कम नंबर 7 होगा। होगा ना? -1 करने पे 7 आएगा। अब कितने 9s हमारे पास हैं? डबल 9 है। तो अपने दिमाग में हमने डबल 9 रख दिया यहाँ पे, ठीक है? और इस वापस 7 को घटा दिया मैंने यहाँ से। देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा, आंसर। समझ रहे हैं? फिर से वापस इस 8 से एक कम नंबर क्या होगा? इस 8 से एक नंबर 7 होगा सर, -1 करने पे। अब कितने 9s हमारे पास है? 999। हमने 999 रख दिया। 1, 2, 3 और वापस जो 7 है ना ये वाली, इसको हमने यहाँ से घटा दिया बस। क्या आ जाएगा? 2, डबल 9 और 7। ये तो हमने पहले ही कर रखा आंसर इसका। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ताकि हर ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ना, ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये हर किसी क्वेश्चन पे लगेगा, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे देखो 4 है ना, यहाँ पे 8 एक कम करके क्या होगा? सर 7 होगा। और कितने 9s हमारे पास हैं? 4, तो 4 9 रख दो। 1, 2, 3 और 4 और हमारे पास ये जो 7 पहला नंबर था इसको वापस घटा दो यहाँ पे 7। क्या हो जाएगा? 2, 9, 9, 9 और 7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? अब ये मेथड सीख लिया आपने, ठीक है? अब हम सीधा करते हैं क्वेश्चन। ये देखो 9 7 जा बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अब मुझे बताओ 9 से एक कम क्या होगा? सर 6 होगा। एक इसके पीछे 9 रख लो और इसमें से 6 घटा दो। तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा और 63। मान लो मैं सर मुझे टेबल नहीं आता। कुछ यहाँ बैठे ना, कुछ कुछ ओवर स्मार्ट लोग ये सोचते होंगे सर 9 6 7 जो तो हमें आता है। आता है, मुझे पता है, आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है? चलो अब 13 का बता दो, तुमको आता है तो 13 वाला भी कर लो। अब देखो 13 है ना यहाँ पे, अब 13 से एक पहले नंबर क्या आएगा? अब थोड़ा-सा ना जो क्वेश्चन मार्क वाली सीरीज़ है ना, मैं इसको हटा देता हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन मार्क वाला लाइन हटाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये जो लाइन है ना, इनको मैं हटा दे रहा हूँ बस, हाइलाइटेड पॉइंट। 13 है ना, अब पेंसिल वापस ले आते हैं। बिल्कुल स्क्रीन जो है साफ-साफ दिखनी चाहिए आपको। 13 है, 13 से एक नंबर पहले क्या आएगा? सर 12 आएगा, आएगा ना जी? -1 करने पे 12 आएगा। इसके पहले डबल लाइन रख दो क्योंकि 2 लोग बैठे हैं और इसी में से ना इस 12 को वापस घटा दो। माइंड में घटाएँगे बाद में, ठीक है? अभी सीखना है, अभी माइंड में घटा रहे हैं। यहाँ पे सर 7 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 1 और 2 आ जाएगा आंसर। आप समझ रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं? सही है ना? 1287 बिल्कुल सही। इसमें देखो 14 है ना, इससे एक पहले नंबर क्या होगा? 13 होगा सर, 13 और डबल 9 हमने लगा दिया और वापस इसमें से 1 3 को घटा दिया। सर 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 1 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो आंसर आते जा रहे हैं। अब तुम फिर से ध्यान लगाओ, अब तुम ना बिना कैलकुलेटर अब तुम्हारे बस की बात नहीं कि तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है ना? नहीं, तो वही तरीका लगाना। 145 से एक पहले का क्या होगा? 1 4 4। अब जितने 9 से सब उतार दो, 1 2 3 4 है ना? अब पेंसिल थोड़ा बदल लेते हैं, एक ही जैसा लग रहा है ना क्योंकि नया चीज चल रहा है। अब ये मैक्सिमम क्वेश्चन दौड़ रहे हैं ना, इसीलिए थोड़ा पेंसिल कलर में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है? 1
4 5 को घटा देना यहाँ पे बस। देखो 4 5 8 9 और 144 तो सेम ही रहेगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? आपने सीखा कुछ नया। कैलकुलेशन कर लेंगे 9 के साथ किसी भी डिजिट्स का नंबर हो। इसमें कोई और चीज नहीं सीखना, ठीक है? एक ही मेथड से सारा काम होगा, सारा क्वेश्चन एक ही तरीके से होगा। आप समझ रहे हैं? एक ही तरीके से सारा क्वेश्चन होगा, और कोई इधर उधर नहीं भागना। ठीक है, चलो 9 हो गया। तुम एक दो क्वेश्चन भी कर लो भाई। मेरा क्वेश्चन कहाँ चला गया? जो मैंने ऐसे किया था, अच्छा वो बाहर, वो सेव नहीं होता है। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में। आप ये करके दिखाओ मुझे। ये मतलब ये क्वेश्चन दौड़ रहा है सामने आपके, है ना? ये क्वेश्चन सामने है आपके, आप इसको करके दिखाओ मुझे जल्दी से। ये लास्ट है, फिर मैं आपको आगे सिखाऊंगा आगे चल के। हाँ जी, इसका आंसर देते जाओ जल्दी जल्दी। हाँ जी बताइए। आ रहा है इसमें? बताओ आंसर। क्या सिखाया था मैंने? अच्छा आप बहुत टैलेंटेड हो तो बता दो आंसर भाई। ऑप्शन तो सामने है, ऑप्शन भी सामने है, बताओ। देखो डबल लाइन का सीरीज क्या समझाया था मैंने आपको? बिल्कुल किसी चीज पे ध्यान नहीं रखना। मैं पेंसिल थोड़ा सा ना बदलना चाहता हूँ। अच्छा यहाँ से बदलेगा, कलर कलर कलर, ये वाला। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अब देखो हमारा बिल्कुल ध्यान किस पे, केवल नंबर पे है सर। 4 3 6 और कितने 9 लोग हैं? डबल 9 लोग हैं, तो डबल 9 लिख दिया। और इसके नीचे ना हमें घटाना है उसी नंबर को, 4 3 और 6 करना है, बस ये आंसर हो गया हमारा। आप समझ रहे हो ना? ये आ जाएगा हमारा 4 में से 9 में से 6 गया 3 आएगा, और 9 में से 3 गया 6 आएगा, 4 में से 6 में से 4 गया 2 आएगा, और यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 3 2 6 4। अच्छा एक नंबर कम करना था जी, क्या तरीका था? देखो गलत है। क्या समझाया था मैंने? एक नंबर कम करना है, ठीक है? वो देखो क्या करना है, 4 3 5 एक डिजिट कम करना था इसमें से, ठीक है? और डबल लाइन रखना है हमें, डबल लाइन। ठीक है, अब वापस इस 4 3 5 को घटाना है। घटाओ, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 4 गया 1, और ये 3 और ये 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 43,164 रुपये हमारा आंसर है। ये हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन। जैसे ही हमारे पास 689 है, इससे एक नंबर कम करना है। एक नंबर कम मतलब 6 8 8, कितने 9 है? 3, तो 3 9 को देखो लिख लिया मैंने ऐसे, 3 9 इसके पीछे लगा दिया। वापस से 688 को ना मैंने घटा दिया इसमें से, तो ये आ जाएगा 1 1 3 8 8 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सर ये आ जाएगा 6 8 8 3 डबल 1, 6 8 8 3 डबल 1, मतलब सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? उसी प्रकार से अब देखो ये क्वेश्चन है हमारे सामने 234। यार कम से कम कमेंट बॉक्स में बताओ तो आंसर क्या आएगा। मान लेता हूँ भाई बिना कैलकुलेटर के आप कर लोगे, बिना किसी तरीके से शॉर्टकट के कर लोगे। क्या आएगा बताओ? थर्ड वाले का आंसर बोलो। चलो कोई नहीं। अच्छा एक काम कर लिया करो अब भाइयों, कृपया करके ना इस चैनल को लोगों को बताओ भाई कि सर पढ़ा रहे हैं शॉर्टकट कैलकुलेशन। आता जाता तो ऐसे भी किसी को कुछ नहीं है, एग्जाम में सबको पता चल जाता है ना? चलो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छा इसका आंसर बता देता हूँ भाई, चलते चलते, किसी चीज का छोड़ना नहीं किसी क्वेश्चन को। देखो 234 लिखा है ना बच्चे, 234 को क्या मानना, एक कम करके लिखना है, तो 200 क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। और इसके पीछे जितने 9 सब लगा दो, 4 को 9 है ना, तो 4 को 9 लगा दो, और 233 को वापस इसमें से घटा दो, तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 3 और 2 आ जाएगा, तो 23397
23397666 डी ऑप्शन आ जाएगा। चलो तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, सेफ रहो, सही रहो और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? चलो थैंक यू।